माठा विजय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य, भगवान शिव की नटराज मूर्ति हम सभी ने देखी है, जो कि भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति है। तो भगवान शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सृजनकर्ता माना जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, जबकि माता पार्वती यानी शिव जी की जो धर्मपत्नी है माँ गौरी पार्वती, उनका लास्य नृत्य प्रसिद्ध है। तो जो लास्य नृत्य और शिव जी का नृत्य है यानी तांडव, इनको ही हम अपने शास्त्रीय नृत्यों का आधार मानते हैं। जो भारतीय नृत्य कला है उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नृत्य यानी डांस कहते किसे हैं। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। यह सार्वभौम कला के साथ मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन है। कहने का मतलब है, जब हम अपने मनोभावों को, अपने सुख को, अपने दुख को, जो भी है अपने अंगों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से प्रकट करें, और उससे गति के साथ आप डांस करते हैं तो हाथ हिलाते हैं और मुंह की जो आकृतियां बनाते हैं, इसके द्वारा हम अपने मनोभावों को प्रदर्शित करते हैं, वही क्या है, नृत्य है। तो नाट्यशास्त्र, जो नाट्यशास्त्र है उसमें उल्लेखित मुद्राएं हैं। जो नाट्यशास्त्र लिखा था हमारे भरत मुनि जी ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो उसमें उन्होंने कुछ मुद्राओं की बात की थी। जो मुद्राएं हैं वही क्या है, नृत्य का आधार मानी गई हैं। जो भरत मुनि हैं, इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा था। तो जो नाट्यशास्त्र है भारतीय नृत्य कला का प्रथम व प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। जो हमारे भारतीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं हम, तो उसका क्या कहते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, यानी इसका उपनाम क्या है, नाट्यशास्त्र का उपनाम है पंचम वेद। पंचम वेद मतलब 5वां वेद। 4 वेद तो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। तो जो नाट्यशास्त्र है इसको कहा जाता है कि ये पंचम वेद है, उपनाम इसको दिया गया है। भरत मुनि जी के जो नाट्यशास्त्र है, जो उन्होंने बुक लिखी है नाट्यशास्त्र, उनके अनुसार नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मार्गी नृत्य, जो तांडव नृत्य होता है, अत्यंत पौरुष और शक्ति के साथ किया जाता है, भगवान शंकर का नृत्य माना जाता है। भगवान शंकर ने 108 प्रकार के नृत्य का सृजन किया था, उसमें से जो मार्गी नृत्य, तांडव नृत्य है, ये शक्ति और पौरुष का सूचक है। वहीं अगर हम लास्य नृत्य की बात करें, यह एक कोमल नृत्य है, रास पार्वती माता का नृत्य है। ये रास लीला जो करते हैं, डांडिया वगैरह हम करते हैं ना, तो ये क्या है, लास्य नृत्य के अंतर्गत ही आता है। यानी कि कोमल भावों को दर्शाना है तो हम लास्य नृत्य का प्रयोग करेंगे। अगर कठोर और शक्तिशाली, अत्यंत पौरुष टाइप के भावों को दर्शाना है तो तांडव नृत्य का प्रयोग किया जाता है। तांडव शब्द अपने में ही हम कितनी बार यूज करते हैं ना, तांडव कर देंगे, तांडव कर दिया, तो ये चीज कठोरता को ही सूचक है। अगर हम आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार अपने भारतीय नृत्यों को देखें तो इसमें 2 प्रकार के नृत्य बोले गए हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य, जिसे हम फोक डांस भी कहते हैं, और ये शास्त्रीय नृत्य को हम क्लासिकल डांस कहते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों एवं तकनीकी और कला संबद्धता पर पूर्णतया आंशिक रूप से आधारित होते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये हमारे ग्रंथों पर, रामायण, महाभारत इत्यादि कथाओं पर या फिर इन चीज़ों पर क्या होते हैं, इन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अभिनय के माध्यम से इसे किया जाता है, यानी कि जो कलाकार होता है वह एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाता है, और हम जो दर्शक होते हैं उसे समझते हैं कि अभी किस पात्र का अभिनय कर रहा है, या हमारे ग्रंथों में वर्णित किस पात्र का अभिनय कर रहा है। जो वर्तमान नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसको अगर हम देखें तो वह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया गया है, वहीं से लिखे हैं। और जो इसका आधुनिक वर्गीकरण किया है वह किया है भारत की संगीत नाट्य अकादमी ने किया है। जो आधुनिक वर्गीकरण किया है वह किसने किया है, संगीत नाट्य अकादमी ने किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियाँ बताई गई हैं। जो 8 शैलियाँ हैं उसे हमने शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा है। वह शैली है भरतनाट्यम,
भरतनाट्यम सबसे पुरानी शैली है। देखो भरत मुनि करके हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी से लिया गया है ना। तो भरतनाट्यम क्या है, सबसे पुरानी शैली है। यह तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि दक्षिण पूर्वी तट में है। अब ले लें हम कथक। कथक उत्तर भारत की शैली है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही क्या है, दक्षिण पश्चिम तट यानी कि केरल की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। ओडिसी, तो ओडिसी पूर्वी तट यानी उड़ीसा पूर्व में है तो पूर्वी तट में स्थित है। तो पूर्वी तट की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वह क्या है, ओडिसी। मणिपुरी पूर्वोत्तर यानी मणिपुर की शैली है। सत्रिया असम यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य है वहाँ की शैली है असम। एक बात हमें समझनी होगी कि जो भी ये राज्य हैं इनकी शैलियाँ इनके आसपास के अन्य राज्यों में भी की जाती हैं। अगर हम एरिया वाइज शास्त्रीय नृत्य को बांटें तो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है हमारा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये सभी स्टेट्स हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो यह डांस भी क्या है, साउथ इंडियन क्लासिकल डांस यानी कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम पूर्वोत्तर में आ जाएं, पूर्व में उड़ीसा और पूर्वोत्तर में मणिपुर और असम। तो अगर हम इन तीन राज्यों को देखें तो ये पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य है। तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य को हम बोलेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हम कहेंगे कथक। कथक उत्तर भारत में फेमस है। अब हम अपने पहले शास्त्रीय नृत्य को समझते हैं, वह है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। एकल नृत्य का मतलब होता है कि एक ही इंसान इसे करता है। ठीक, तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक मतलब बनाने वाले, रचना करने वाले, सबसे पहले जो लोग इन्हें करते थे वह है दक्षिण भारत की देवदासियां। देवदासियां मतलब जो मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए जो लड़कियां या महिलाएं रहती थी उन्हें देवदासियां कहा जाता था। तो जो दक्षिण भारत की देवदासियां थी उन्होंने भरतनाट्यम प्रारंभ किया था। यही उनकी भरतनाट्यम की प्रवर्तक मानी जाती हैं। जो देवदासियां थी वह भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य किया करती थी। भगवान कोई जिस भी मंदिर में वो रहती थी वहाँ जो भगवान की मूर्ति हुआ करती थी उसके सामने वह भक्तिमय तरीके से नृत्य किया करती थी। इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसका प्राचीन नाम सदीर था। सदीर मतलब भरतनाट्यम को पहले सदीर कहा जाता था। सम्मिलित रूप से नृत्य, अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। अगर हम कहें कि शारीरिक भंगिमा इत्यादि पे जो बल दिया जाता है वो लगभग सभी शास्त्रीय नृत्यों में किया जाता है। तो इसमें भी नृत्य अभिनय, इसमें अभिनय प्रमुख होता है और शरीर के जो अंग भंगिमाएं होती हैं यानी मुद्राएं वगैरह उस पर बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ आला रिपु मतलब स्तुति यानी कि पूजा कहते हैं हम। पूजा को स्तुति, जैसे हम दिया या जला के पूजन वगैरह करके कोई काम शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पे जब डांस शुरू किया जाता है उस समय ये आला रिपु यानी स्तुति किया करते हैं। और जब डांस खत्म हो जाता है उस समय तिल्लाना होता है। ठीक, ये तिल्लाना शब्द का मतलब है जिस समय डांस खत्म हो रहा है उस समय ये जो भी करते हैं उसे तिल्लाना कहेंगे। और जिस समय डांस शुरू हो रहा है उस समय जो भी ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे होते हैं उसे आला रिपु स्तुति कहा जाता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में, इसका नृत्य गायन मतलब नृत्य जो डांस करता है वह और जो गाना गाता है वह दोनों जो प्रस्तुति करते हैं पूरे प्रोग्राम में, मतलब गायक होता है, एक नट्टुवार होता है। नट्टुवार का मतलब होता है नृत्य का कविता पाठ करता है, जो मुंह से पाठ करता है नृत्य का। मृदंगम वादक, मंजीरा वादक, बांसुरी वादक और वीणा वादक यानी जो साथ में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बजाने वाले। और एक गायक होता है, एक नट्टुवार होता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। तो ये जो इसके प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ये सभी कलाकार हैं। ये कॉम्पिटिशन में पूछा भी जाता है कि यामिनी कृष्णामूर्ति किस डांस फॉर्म से संबंधित हैं, तो हम कहेंगे उसे भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सब नाम आ सकते हैं कि ये कौन सी डांस फॉर्म से संबंधित है। तो इसमें ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं।
अगला हम टॉपिक लेते हैं कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये 17वीं शताब्दी में कोट्टार कर्रा तंपुरान, ये एक राजा थे, ने राम नाटम, क्या बोला, राम नाटम, इसका आविष्कार किया था। जो राम नाटम था वह वर्तमान में विकसित होते होते कथकली के रूप में आ गया। यानी कि कथकली कहाँ से आया, ये राम नाट्यम से बना है, इसी का विकसित रूप है। कथकली का साहित्य रूप, जो इसका साहित्यिक रूप है वो है आटक कथा। आटक कथा मतलब होता है ग्रंथों पर आधारित, ग्रंथ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उन पर आधारित होता है, जो वह साहित्यिक रूप होता है आटक कथा। गायक गण वाद्यों के साथ आटक कथाएं गाते हैं तथा नृतक उस पर अभिनय करते हैं। हाव भाव पर विशेष बल दिया जाता है। ये प्राचीन जो भी, जैसे कोई भी कथा ले लेंगे हम, जैसे रामायण महाभारत, किसी भी पुराण से संबंधित, तो उसमें क्या करेंगे, वह छोटी सी कथा पर अपना मंचन करेंगे और हम लोग उसे समझेंगे कि हाव भाव से कर क्या रहे हैं, कि ये किस चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आटक कथाएं हैं वह एक जो गायक होंगे वह गाएंगे भी, और अभिनय करता उनके जो गाया जा रहा है उसका अभिनय करेगा, उसकी एक्टिंग करेगा। ठीक है। इसका प्रारंभ आचार अनुष्ठान के साथ होता है। जो शुरुआत में किया जाता है वह क्या होता है, आचार अनुष्ठान। जैसे स्तुति के साथ होता था ना इससे पहले भरतनाट्यम, तो ये आचार अनुष्ठान के साथ होता है और इसके समापन में धनासी किया जाता है। ठीक है। तो इसके प्रेरणा स्रोत हैं, जहाँ से इसको करने की प्रेरणा मिलती है वह स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम। जो कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम है ये स्थानीय लोक नाटक हैं। यहीं से प्रेरणा लेकर जो कलाकार होते हैं वह यह कथकली नृत्य करते हैं। 2 प्रकार के पात्र होते हैं। एक होता है पाचा, पाचा मतलब नायक, कथी मतलब होता है खलनायक। यानी कि पाचा क्या होता है, हीरो होता है, और जो कथी होता है वह विलेन होता है। जो नर्तक होता है, नर्तक के चेहरे पर रंग किए जाते हैं, जो रंग किए जाते हैं, जो मुखौटा लगाया जाता है और अलग अलग रंग किए जाते हैं, हरे, लाल, काला रंग, पीला रंग। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूर्ति चलती हुई आ रही है। लेकिन उन जो रंग किए जाते हैं वो खाली खाली नहीं किए जाते हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। यदि जो हरा रंग देखें तो हरा रंग क्या है, सद्गुण एवं मर्यादा का प्रतीक है। लाल रंग देखें तो लाल रंग पाप स्वभाव का प्रतीक है। काला रंग तामसिक स्वभाव का प्रतीक है। पीला रंग सात्विक एवं राजसिक प्रभाव का प्रतीक है। कथकली के प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम रामन, कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णन कुट्टी। तो इसके बाद जो हम अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर चलें तो वह है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली एक ही राज्य से लिया गया है, यानी वह दोनों ही केरल से लिए गए हैं। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी के बारे में अगर हम बोलें तो आप सबको पता ही है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत निकला था, और अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था, एक स्त्री का अवतार लिया था। तो मोहिनी वहीं से लिया गया है, भगवान विष्णु का एक अवतार। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह मोहिनी यानी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से ही लिया गया है। यह लास्य शैली, हालांकि वो भगवान विष्णु का अवतार था लेकिन वह एक महिला के रूप में थे, और जो महिला है उनका कोमल नृत्य है वह लास्य शैली के अंतर्गत आता है। तो ये लास्य शैली से संबंधित नृत्य है। एकल महिला इसकी प्रस्तुति करती है। जो इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है वह एक अकेली महिला यानी एकल महिला द्वारा किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं वह है मृदंगम यानी बैरल ड्रम, इदक्का घंटे का ड्रम, बांसुरी, वीणा, कुचितालम यानी झांझ। रागों को सोपान यानी कदम शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भावनाओं के साथ साथ कदम ताल यानी पाँवों की जो ताल होती है, शारीरिक हाव भाव जैसे कि आंखें एवं इशारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम किया जाता है। नृत्यों की गति में जो नृत्य की गति होती है उसमें नियंत्रण रखना इसकी एक विशेषता है। कहने का मतलब है कि बढ़िया नृत्य वही होगा जो कलाकार अपने नृत्य की गति में नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित कर सके, वही सबसे बेस्ट है। क्या होगा उसमें नर्तक माना जाएगा, ये इसकी एक विशेषता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं वैजयंती माला, हेमा मालिनी,
सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, ये सभी क्या हैं, मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है उसकी क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद आगे हम बढ़े तो है कुचिपुड़ी डांस, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जो कुचिपुड़ी डांस है यह रात के समय किया जाता था मंदिरों में। कुचिपुड़ी नृत्य रात को मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य था। जो कहा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य है जो वह ब्राह्मण ही प्रस्तुत किया करते थे पहले। तो जो कुचिपुड़ी है, इसका जो नाम कुचिपुड़ी है, यह अपने जहाँ से यह नृत्य निकला था, बना था, उस गांव से संबंधित है। अपनी जन्मस्थल यानी जहाँ से नृत्य का जन्म हुआ था वहाँ के नाम से प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी, जिसे प्राचीन काल में, इस गांव को प्राचीन काल में कुचिलापुरी या कुचिलापुरम कहा जाता था। नृत्य के दौरान भूमि पर पैर के अंगूठे से आकृति बनाई जाती थी, यानी कि ऐसे रंग बिखरा दिया जाता था और उस रंग से अलग अलग प्रकार का, जैसे शेर हो गया, मोर हो गया, जैसे किसी ने शेर बनाया तो दूसरे ने मोर बनाया, और किसी ने सांप बनाया तो दूसरे ने उससे मतलब गरुड़ बना दिया। इस टाइप से कंपटीशन करते थे नर्तक कि वो पाँव से कितनी अच्छी आकृतियाँ बना सकते हैं। और अगला एक है मटका नृत्य। तो इसमें क्या किया जाता है, एक पानी का मटका भरकर डांसर जो नर्तक होता है वह अपने सर पे रखता है और जमीन पे एक पीतल की परात रखी जाती है और नर्तक सर में पानी का मटका लिए हुए उस पीतल की परात में नृत्य प्रस्तुत करता है। और इसकी विशेषता यह है कि डांस करते समय पानी बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए मटके से। अगर मटके से पानी गिरा तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गलत मानी जाती थी। और अगर बाय द वे पानी नहीं गिरा और नर्तक बहुत अच्छा डांस कर रहा है, अच्छा कलाकार है, यह समझा जाता है। कहने का मतलब है कि जो बेस्ट कलाकार होगा, जो अच्छा कलाकार होगा, इस कला में माहिर, वह क्या करेगा, सर में पानी का मटका लेकर पीतल की परात में डांस करेगा और एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा। गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप होता है, यानी गाने और जो डांस किया जाता है और गाना गाया जाता है साथ में किया जाता है। पद संचालन व हस्त मुद्राएं होती हैं। पाँव का संचालन, अब जो पाँव से इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बना दे रहा है तो वहां पर पद संचालन का कितना महत्व होगा यह भी समझने वाली बात है। और डांस है तो हस्त मुद्राएं अवश्य होंगी ही। नर्तक द्वारा कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। कथोपकथन मतलब जो क्या कहते हैं हम, वार्तालाप कह सकते हैं, जो भी मतलब कथा का कथोपकथन होता है, वह नर्तक के द्वारा भी किया जाता है। दो शैलियाँ होती हैं इसमें, नृत्य नाटक और नृत्य प्रस्तुति। नृत्य नाटक और नृत्य प्रस्तुति यानी डांस की प्रस्तुति, और नृत्य नाटक मतलब एक पूरा कंसेप्ट होगा उसमें। प्रमुख कलाकार हैं राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी। तो ये हमारा कुचिपुड़ी डांस पूरा हुआ। इसके बाद चलते हैं हम अगला डांस, वह है ओडिसी। ओडिसी अपने नाम से लग जाता है कि ओडिसी कहाँ से संबंधित होगा, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। मुद्राएं तथा अभिव्यक्ति भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। यह नृत्य देवदासियों या महर्षि द्वारा किया जाता था। यह देवदासियों के द्वारा किया जाता। देवदासियां सभी को पता है कि मंदिर में रहने वाली महिलाएं जो भगवान की भक्ति किया करती थी या भगवान जी को समर्पित कर दी जाती थी, वह महिलाएं या उन्हें महर्षि द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। मंदिरों यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है, यहाँ जो शिलालेख है उसमें ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। कृष्ण जगन्नाथ है, जो जगन्नाथ स्वामी मंदिर है वह भगवान श्री कृष्ण का ही है। जगन्नाथ, बाबा जगन्नाथ कहते हैं जो, वो जगन्नाथ जी का। तो कृष्ण भक्ति कहें या जगन्नाथ भक्ति कहें एक ही बात है। तो कृष्ण यानी जगन्नाथ की कथाओं पर आधारित नृत्य किया जाता है। यह 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का इस पर प्रभाव पड़ा था। 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का प्रभाव पड़ा था, तभी तो ये कृष्ण भक्त बने। तो कृष्ण यानी जगन्नाथ की कथाओं पर आधारित नृत्य तभी तो करते हैं। तो गीत गोविंद में छंद प्रयोग की, जो गीत गोविंद है वहाँ से छंदों को लिया जाता है और उन छंदों का प्रयोग करके यह नृत्य किया जाता है। नृत्य की मुद्राएं त्रिभंग मुद्रा होती है। त्रिभंग मतलब 3 ओर से ऐसे मुड़ी हुई, जो पीठ है उसे मोड़ा जाता है पीछे की तरफ और देह विपरीत दिशा में होती है और
पीठ है, पग, पाँव है, ऐसे पाँव है, पाँव मोड़े जाते हैं और देह विपरीत दिशा में होती है और गर्दन ऐसे वक्र यानी टेढ़ी की जाती है। तो ये इसकी त्रिभंग मुद्रा होती है। प्रमुख कलाकार हैं सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल। सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल और अदिति बंदोपाध्याय। इसके बाद अगर हम अगले नृत्य की तरफ चलें तो वह है मणिपुरी नृत्य, जो मणिपुर राज्य से संबंधित है। 18वीं शताब्दी में विकसित वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था यह नृत्य 18वीं शताब्दी में। तांडव तथा लास्य का समावेश और भक्ति पर बल देने वाला। तांडव तथा लास्य का समावेश होता है, यानी कि कोमल नृत्य भी है, साथ में कठोर नृत्य भी है। शरीर की गति धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे किया जाता है तथा संकेत व शारीरिक गतियों पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो इनका पहनावा होता है, इस पहनावे को भी अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो शारीरिक गति होती है वह धीरे करनी आवश्यक भी रहती है। तो ये देखो नीचे से स्कर्ट टाइप का है पहना हुआ। ठीक, तो ये श्री कृष्ण और राधा जी के रास इत्यादि से संबंधित नृत्य करते हैं। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वह ढोल होता है। ढोल वाद्य यंत्र को इस नृत्य की आत्मा भी कहा जाता है। नृत्य के रूप में रासलीला यानी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाली संकीर्तन तथा ठांगटा, ये 3 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। संकीर्तन नृत्य है जो उसमें पुरुष कलाकार होता है, वह पुंग व करताल बजाते हैं। जो पुरुष कलाकार का रोल निभाते हैं वह क्या करते हैं, पुंग और करताल बजाते हैं। जो थांगटा नृत्य है, थांगटा का संबंध युद्ध नृत्य से है, यानी युद्ध का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य किया जाता है। रासलीला कृष्ण व गोपियों का रास नृत्य है। रासलीला से तो हम सब वाकिफ ही हैं। प्रमुख कलाकार हैं गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा व दर्शना, ये इसकी प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य हमारा सत्रिया। यह नृत्य असम से संबंधित है। इसके जो प्रवर्तक हैं वह है वैष्णव संत शंकरदेव। जो सत्रिया नृत्य है इसके जो प्रवर्तक यानी इनको बनाने वाले वह हैं शंकरदेव। 15वीं शताब्दी में यह आया था। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए यह विकसित की गई थी यह नृत्य शैली। वर्ष 2000 में सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, यानी 2000 से पहले यह शास्त्रीय नृत्य का अंग नहीं था। सन 2000 से यह शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, यानी कि यह संगीत होता है, इसमें डांस भी होता है और एक्टिंग यानी अभिनय भी होता है। हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके जो वाद्य यंत्र हैं वह है ढोल, ताल, बांसुरी, हारमोनियम। विधाएं हैं अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि। जो सत्र है, स आधा त पित्र, ये नाम इसका असम के मठों से पड़ा था, यानी असम के मठों को प्रदर्शित करता है। और यह नृत्य भोकोट यानी पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। वर्तमान में तो बहुत सारे लोग किया करते हैं। भोकोट पुरुष भिक्षु को कहा जाता था, इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार हैं रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। अब हमारा जो अगला नृत्य है वह है कथक। यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कथा तो हम सब जानते ही हैं, स्टोरीज, जो पुरानी कहानियां होती हैं उन्हें हम कथा कहते हैं। केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद रहती है, जो उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला से संबंधित है। जो हमारे श्री कृष्ण हैं और माँ राधा हैं, उनकी जो अवधारणा है, उनकी प्रेम कहानियाँ इत्यादि हैं, उनको जो उनकी अवधारणा है वह इसका केंद्रीय बिंदु है और कथा भी उन्हीं से रिलेटेड रहती है। शास्त्रीय नृत्यों में कथक का संबंध ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी है। अगर हम शास्त्रीय नृत्य देखें तो उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से किसका संबंध है तो हम बोलेंगे वह कथक शास्त्रीय नृत्य है। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, यानी नटवरी नृत्य किसका उपनाम है या किसका दूसरा नाम है, वह कथक का है।
इसे ध्रुपद तथा ठुमरी के गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ध्रुपद और ठुमरी गायन किया जाता है और उसी के माध्यम से इसे अभिव्यक्त किया जाता है। पैरों का संचालन तथा चक्कर काटना इसकी विशेषता है। अब चक्कर काटने के लिए जो पैर होते हैं, छम 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 करके पाँव में घुंघरू बांध के कितने फटाफट पाँव चलाते हैं वो लोग, और ऐसे घूम घूम के कितने सारे राउंड लगा देते हैं। ऐसा लगता है बाप रे कितना चक्कर आ रहा होगा इन्हें, तो ये बहुत सारे चक्कर काट देते हैं लगातार। तो यह इसकी नृत्य की विशेषता है, यह इसके आकर्षण का केंद्र भी है। इसमें घराने में इसे बांटा जाता है। तो एक है जयपुर घराना, राजस्थान से बिलोंग करता है जयपुर, आपको पता है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल, पंडित सीताराम प्रसाद आदि। तो जो ये नृत्य हैं, नृत्य से संबंधित कलाकार हैं, अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी इनके नाम रहते हैं। यह अपने नृत्य के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जब नृत्य वगैरह को हम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार ने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, ठीक, और यह किस क्षेत्र से संबंधित है और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।